आप जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे छोटा एटम बम बनाने वाला वाहिद मुल्क है। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। तो मोदी साहब ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक की। उन्हें वीज़ा यहाँ पे पाकिस्तान में आने के लिए वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं है उनको। वो काफ़ी बड़ी जो हस्ती हैं वो पाकिस्तान में कैसे भी आ सकते हैं। पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस मुनीर अकरम ने यह बोला है कि जो नया भारत है ये घर के अंदर घुस के मारता है। बातें करने में हम लोग काफ़ी आगे हैं, एक्शंस में वी आर नथिंग। ठीक है, तो एक्शंस ही हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, बातों में तो हम लोग बहुत आगे पहुंच गए, एक्शन लोग हम लोग कोई नहीं कर रहे तो दोस्तों मोदी जी ने पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर पाकिस्तानियों की ट्रोलिंग दुनिया भर में हो रही है। दरअसल आर्टिकल 370 और कश्मीर मुद्दे पर बात करते हुए पीएम मोदी जी से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि पाकिस्तान के पास एटम बम में जरा डर के रहना, तो इसका जवाब पीएम मोदी ने बड़े ही शानदार तरीके से दिया था। मोदी जी ने कहा कि मैं खुद लाहौर जाकर और वो भी बिना वीजा के पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को चेक करके आया हूँ, जिसके बाद पाक की खिल्ली दुनिया भर में उड़ाई जा रही है। इसके आगे मोदी जी ने कहा था कि पाकिस्तान भी कभी हमारा ही हिस्सा था। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी चर्चा हो रही है क्या मोदी जी पाकिस्तान के अंदर बिना वीजा के आए थे, और अगर बिना वीजा के आए थे तो इसकी परमिशन किसने दी थी। अब पाकिस्तानी लोग अपने हुक्मरानों को इस बात पर कोस रहे हैं। जी अगर उन्होंने ये ऐसी बात की है, ठीक है, उस वक्त उनका देश था तो हर कोई आ जा सकता था, ठीक है, मगर इस वक्त ये पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, इस पर बग़ैर इजाज़त अब आ जाना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लिहाजा इसका मतलब है कि उनके कुछ नुमाइंदे यहाँ थे जिनकी वजह से वो बग़ैर वीज़े पाकिस्तान में आ गए, वरना हमारी फ़ौज के होते हुए, पाक फ़ौज के होते हुए यहाँ पर कोई बग़ैर वीज़ा नहीं आ सकता। दुनिया का कानून भी नहीं है ना? कानून, ये कानून तोड़ा गया। अगर हमारे मुल्क के किसी बंदे ने इनका साथ दिया और ये कानून तोड़ा है तो वो भी मुजरिम है, ये उससे बड़ा मुजरिम है जिसने हमारे मुल्क में आकर इस तरह का ये कदम रखा है। दोस्ती में वो आ गए, नवाज शरीफ ने बुलाया वो आ गए। जी नवाज शरीफ का असल मुल्क इंडिया ही है। हाँ, क्या कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। वो कैसे? उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, वही उनका मुल्क है, क्योंकि वो उन्हीं की ज़्यादा सोच रखते हैं, उन्हीं के लिए वो ज़्यादा तड़पते हैं। पाकिस्तानी शहरी के लिए वो लोग कभी आज तक कितना नहीं तड़पे। सर अगर जैसे आपने कहा कि नवाज शरीफ लोगों का इंडिया दोस्त है, अगर पाकिस्तान का इंडिया दोस्त बन जाएगा तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा पहुंचेगा? ज़ाहिर है उनका एक बड़ी मार्केट है, उस मार्केट में हम भी एंटर हो जाएंगे। देखिए इंसानियत की हैसियत से अगर सोचा जाए तो एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए, सही हो गया। हाँ। ताकि मुल्कों की इंसानियत की तरक्की हो। हाँ। ठीक है, हाँ। इंसान की तरक्की होती है, मोहब्बत बढ़ती है, रिस्क बढ़ता है, तजारत बढ़ती है। ठीक है। अगर वो दूसरे पॉइंट से सोचता है तो उस लिहाज से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पाकिस्तानियों की जान की कीमत पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इनको लगता है कि बर्तानिया का आदमी, अमेरिका का आदमी, न्यूजीलैंड का आदमी, ऑस्ट्रेलिया का आदमी, फ्रांस का आदमी, यूनाइटेड नेशंस में जो बैठा है बंदा, वो फिक्र करेगा। वो यार ये लम्हाए फिक्रिया है यार, ये तो बड़ी अजीब सी चीज हो गई यार। पाकिस्तान के बता कह रहा कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। वो 20 थे, वो 20,000 होते तब किसी को फर्क नहीं पड़ना था। वो 20,000 होते तब किसी को फर्क नहीं पड़ना था। पाकिस्तानियों को खुद नहीं फर्क पड़ता। 80,000 बंदे इनके मर गए पाकिस्तान के इन सो कॉल्ड वॉर अगेंस्ट टेरर, वॉर ऑन टेरर में 80,000 पाकिस्तानी निपट गए। 150 अरब का इनका नुकसान हो गया, ऐसा पाकिस्तानी कहते हैं। ये आंकड़े पाकिस्तानियों के मेरे नहीं है। तब पाकिस्तानियों को फर्क नहीं पड़ा। फिर अमेरिका से पैसे ले रहे हैं, फिर अफगानिस्तान के अंदर घुस रहे हैं। देखिए इस कौम को कभी फर्क नहीं पड़ने वाला मौतों से, इनको खजूर चाहिए। अच्छा, अब फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव यार मैं एक बात कहना चाहता हूं, फ्रॉम अ प्योरली इंडियन पर्सपेक्टिव। रजत शर्मा साहब के शो में जो है वो मोदी जी ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये कहा कि जी मैं पाकिस्तान गया था, बगैर वीजा के गया था, और हमारा यानी पाकिस्तान का सिक्योरिटी सिस्टम चेक करने गए थे, ये दावा किया है मोदी जी ने। अब वैसे तो चले ठीक है, मोदी जी ने ऐसा कह दिया, हम मान लेते हैं, लेकिन बात सारी ये कि अपना बगैर वीजा के आने, पाकिस्तान आने पर मोदी जी अब बहुत हमें बता रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा हो गया और मैं पाकिस्तान चला गया बगैर वीजा के, और इस पे उन्होंने जरा सा भी ये नहीं किया कि वो सोचते कि मुझे वीजा लेके जाना चाहिए था। लेकिन चले कोई बात नहीं, हम भी बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, हमने भी उनको जो है हाथों हाथ लिया, हमने उनको वेलकम किया। हम बहुत खुश हुए कि पीएम मोदी जो है वो लाहौर आए थे और बगैर वीजा के आए थे।
तो मोदी जी जब हमारे यहाँ के लोग आपके यहाँ जाते हैं बगैर वीजा के, कभी कोई कश्मीर से निकल जाता है, कभी नॉन स्टेट एक्टर होते हैं, कभी स्टेट एक्टर होते हैं, और कभी वो क्या नाम था उनका, वो जो 4 बच्चे लेके गई हैं, हाँ मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन खैर जब वो गई थी तब तो आपने बड़ी बड़ी बातें बनाई आपके लोगों ने। आपका मीडिया धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ उसके ऊपर शोज करता चला जा रहा था, एक के बाद एक। हाँ, सीमा दर, तब तो आप लोगों ने बड़ा शोर मचाया था। भाई अगर आपके प्राइम मिनिस्टर जो है वो बगैर वीजा के पाकिस्तान आ सकते हैं और पाकिस्तान वाले खुले दिल के साथ उनको वेलकम कर सकते हैं, तो जब हमारे लोग जो है वो कभी तार के नीचे से, कभी बजरंगी भाईजान की तरह, कभी इधर से कभी उधर से, कभी नेपाल से, कभी कहाँ से आपकी कंट्री में बगैर वीजा के जाते हैं, तब तो आप लोग पकड़ पकड़ के चित्तर मारते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो भाई एक ही तरीका रखिए, तो लिहाजा इसको इस तरह चलना चाहिए। सर अभी इंडिया ने एक मून मिशन किया था चंद्रयान के, इंडिया चांद पे चला गया, उसके बारे में भी उनसे पूछा गया कि जब हमारा मिशन चांद पे था तो पाकिस्तान से वीडियो वायरल हो रही थी कि हमें मून मिशन करने की क्या ज़रूरत, पाकिस्तान तो खुद चांद है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, ना बिजली है ना पानी है। तो इस पर मोदी साहब ने जवाब दिया कि उनके झंडे के ऊपर चांद है, उनके लिए वही बड़ा है, लेकिन हमारे लिए था कि हम चांद के ऊपर अपना झंडा लगाएं। इसके ऊपर भी ऑडियंस ने बहुत तालियां बजाई। असल में मोदी शुरू से ही पाकिस्तान से जेलसी फील करता है। पाकिस्तान वाकई मुकम्मल चांद है, और इंशाल्लाह हमारे बाकी जो नौजवान हैं, जो साइंसदान हैं, इंशाल्लाह चांद पर पहुँचें और पहुँचेंगे भी दोबारा। ये उसने जो हमारे झंडे को देखकर निशाना बनाया, ये जेलसी में उसने कहा। लेकिन हमारा अभी तक कोई चांद पे पहुंचा नहीं है। पहुँचेंगे इंशाल्लाह, पहुंचेंगे, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह जाएगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह वहाँ पर अपना अलम गाड़ कर आएगा। आप कैसी बातें कर रही हैं? कि मोदी साहब पाकिस्तान से जेलस होते हैं, लेकिन हमें तो एक तकरीर उनकी मिलती है जिसमें वो पाकिस्तान को कह रहे थे जंग करनी है आओ हमसे करो, लेकिन आओ मिल के गुर्बत को ख़त्म करने की जंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमें इन्वाइट तो किया था कि भाई गुर्बत ख़त्म करते हैं, मिल के काम करते हैं, हमने उनकी ऑफर सीरियस नहीं ली। सियासत है। अच्छा, ये सियासी बयान है। अच्छा। वो दुश्मन है सबसे बड़ा मुसलमान का। अगर उसके अंदर इंसानियत होती, जो इंडिया में हमारे मुसलमानों के साथ जुल्म सितम हो रहा है, जो वहाँ पर आपकी मस्जिदें गिर रही हैं, फिर वो चीज़ वहाँ पर ना होने देता। इसकी मौजूदगी में वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हुआ है, तो उस वक्त उसकी मोहब्बत कहाँ गई, अगर वो ये अब ये बात कर रहे थे। पता वो गुजरात वाले वाक़े की बात, जी, हर मकसद की बात करो। इंडिया में जहाँ जहाँ इस वक्त मुसलमान हैं, वो परेशान भी हैं, तकलीफ़ में भी हैं, अजियत में भी हैं और ज़िबा भी हो रहे हैं। सर सेम बात इंडिया के हिंदू कहते हैं कि पाकिस्तान के हिंदू अजियत में हैं, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनको जबरी कन्वर्ट करवाए जा रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन ख़तरनाक हद तक जो है डिक्रीज़ हो चुके हैं। सेम इल्ज़ामात पाकिस्तान पे भी वो लगाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में 1-2 वाक़यात हुए हैं, मगर ये उन लोगों ने किए जो बेदीन थे, जो अपने अंदर दीन की सलाहियत नहीं रखते थे। उन्होंने कोई मंदिर गिरा दिया या किसी सिख को नुकसान पहुंचा दिया। वैसे पाकिस्तान